Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to start the unit number 6, which is wireless communication. आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को विदाउट फिज़िकल केबल से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मेंट बाय वायरलेस नेटवर्क। के वायरलेस नेटवर्क हमारे पास क्या होता है। अ वायरलेस नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। वायरलेस नेटवर्क हमारे पास ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को विदाउट फिज़िकल केबल के कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास वायर्ड नेटवर्क होता है जिसे हम केबल बेस्ड नेटवर्क कहते हैं, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस केबल की मदद से फिज़िकल मीडियम लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल इसकी मदद से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन जब हम वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस विदाउट फिज़िकल केबल की कनेक्ट होती हैं और एयर एज अ ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज़ होता है। और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म यूज़ करते हैं लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। दीज ऑल मैकेनिज्म्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ऐसा नेटवर्क जो हम विदाउट फिज़िकल केबल के इस्टेब्लिश करते हैं उसे हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। और वायरलेस नेटवर्क इज़ आल्सो कॉल्ड WLAN विच स्टैंड्स फॉर वायरलेस लैन, के हम लोकल एरिया नेटवर्क को विदाउट फिज़िकल केबल के इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा भी अगर हम कोई कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसे हम विदाउट फिज़िकल केबल के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास वायरलेस नेटवर्क के टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट इज़ द सेंट्रल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ वायरलेस रेडियो सिग्नल्स। हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास सेंट्रल एक्सेस पॉइंट होता है, जो हमारे पास रेडियो सिग्नल्स को या वायरलेस सिग्नल्स को जनरेट भी करता है और रिसीव भी करता है, उसे हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में आपका सेंट्रल राउटर लगा हुआ है। अब राउटर ये एज एक्सेस पॉइंट बिहेव कर रहा है। इसमें सेंट्रल राउटर जो है वो वायरलेस सिग्नल्स को जनरेट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो लैपटॉप, PDA और सेल फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये वायरलेस सिग्नल्स को इन डिवाइसेस के लिए जनरेट भी कर रहा है और इन डिवाइसेस से जनरेट हुए वायरलेस सिग्नल्स को रिसीव भी कर रहा है। तो पहली चीज़ हमारे पास एक्सेस पॉइंट का होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। अगर एक्सेस पॉइंट होगा तो आप वायरलेस सिग्नल्स को जनरेट और रिसीव कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास वायरलेस क्लाइंट्स। और वायरलेस क्लाइंट्स आर दोज कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ वायरलेस नेटवर्क। अब वो डिवाइसेस जो हमारी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इसी डायग्राम में अगर हमारा राउटर एक्सेस पॉइंट है तो लैपटॉप, PDA और सेल फोन जो है ये हमारे पास वायरलेस क्लाइंट्स हैं जो इस सेंट्रल एक्सेस पॉइंट्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो एक हमारे वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारा सेंट्रल एक्सेस पॉइंट और वायरलेस क्लाइंट्स का होना ज़रूरी है। इनकी मदद से ही वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारे पास वायरलेस नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। जब हम कोई भी वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके ट्रेडिशनल केबल बेस्ड नेटवर्क के ऊपर सर्टेन एरियाज़ में एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क के। हमारे पास वायरलेस नेटवर्क के क्या एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट है मैनेजेबिलिटी। यूज़र कैन ईजीली कनेक्टेड टू डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क विदाउट हैविंग टू चेंज देयर फिजिकल कनेक्शन। अब आप इजीली वायरलेस नेटवर्क्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी आप विदाउट हैविंग टू चेंज देयर फिजिकल कनेक्शन, आपको ना तो अपनी डिवाइस चेंज करनी पड़ती है ना उसके, आप देखते हैं आप घर में उसी मोबाइल के साथ जो है वो वायरलेस राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद उसी मोबाइल को आप हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक ही डिवाइस को हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई अपना फिज़िकल कनेक्शन, आपको कोई अपना ISP चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल जिस मोबाइल कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आप उससे इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ करते हैं। आप DSL के साथ कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल PTCL के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप PTCL राउटर की सर्विसेज यूज़ करते हैं।
आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं किसी दूसरे मोबाइल पे, अगर कोई दूसरा नेटवर्क है तो उसे आप जो है वो हॉटस्पॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप विदाउट अपने फिज़िकल कनेक्शन को चेंज करके अपने नेटवर्क को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा एडवांटेज है सिक्योरिटी। ट्रैफिक ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क कैन बी फिल्टर और सिंपली ब्लॉक्ड। आप जो है वो वायरलेस नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उससे फ़िल्टर भी कर सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जिसमें आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हैं, और आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। और वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए किसी भी वायरलेस क्लाइंट के लिए उस नेटवर्क का पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासवर्ड होगा तो ही आप उस नेटवर्क की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी। अब हम वायरलेस नेटवर्क को जो है वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बजाय आप एज अ मोबाइल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी वायरलेस नेटवर्क की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस को ऑन द गो यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास इंटरनेट की सर्विस एक्टिवेटेड है तो आप कहीं भी जाते हुए, रास्ते में, सफ़र में, घर में, बाहर, कहीं भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपका वायर्ड नेटवर्क, जिस जगह पे आपका नेटवर्क कनेक्शन होता था, सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते थे। अब मोबिलिटी ये है कि आप कहीं से भी आप वायरलेस नेटवर्क को विदाउट फिजिकल केबल के यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट सेटअप। अब वायरलेस नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो फास्ट सेटअप होता है। आप देखते हैं अगर आपके वाईफाई सिग्नल्स अवेलेबल हों, वायरलेस नेटवर्क की सर्विस अवेलेबल हो, तो जस्ट आप जो है वो अपने वाईफाई के ज़रिए या आप मोबाइल डेटा के ज़रिए से अपनी डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट आपके जो आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है उसके साथ अपनी डिवाइस को आप फ़ौरन से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट है। अब कास्ट जो है वो सम एरियाज़ में हमारी वायरलेस नेटवर्क की जो है वो लेस इन कास्ट होती है। आप एक ही एक्सेस पॉइंट के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी केबल कास्ट है और जो आपकी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की कास्ट है वो आपको कास्ट इफेक्टिव पड़ता है। फिर एक्सपेंडेबिलिटी, आप वायरलेस नेटवर्क को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। आप नई डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट एक्सेस पॉइंट के साथ आप जो है वो वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप वायरलेस नेटवर्क को जितना भी हो आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्टेन डिसएडवांटेज हैं वायरलेस नेटवर्क के, कि वायरलेस नेटवर्क के डिसएडवांटेज भी हैं एडवांटेज के साथ। तो इनमें से एक मेजर थ्रेट है हमारे पास सिक्योरिटी। अब वायरलेस नेटवर्क जो है वो इनसिक्योर होता है इन केस अगर कोई भी पर्सन अनऑथोराइजली आपके वायरलेस नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर लें। अगर कोई पर्सन आपका फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी फीचर्स आपने रखे हैं जिसमें लाइक आपने यूज़र नेम पासवर्ड है, अगर कोई बंदा उसे अनऑथोराइजली एक्सेस कर लेता है, आपका पासवर्ड हैक कर लेता है, तो आपके वो वायरलेस नेटवर्क को जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी वायरलेस नेटवर्क के अंदर थ्रेट है। फिर उसके बाद कवरेज है। अब सर्टेन एरियाज़ में वायरलेस नेटवर्क की जो कवरेज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। जिस तरह अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं तो जितनी मशीन या इंडस्ट्रीज यूज़, जितनी भी आपकी और मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो उनसे जनरेट होने वाली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं वो आपके वायरलेस नेटवर्क के साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकती हैं, जिससे आपकी जो कवरेज है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। फिर इसी तरह से वायरलेस नेटवर्क सर्टन एरिया जिस तरह हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे इसके कवरेज के इश्यूज़ आते हैं कि फ़िज़िकल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका ग्राउंड एरिया है, फ्लैट एरिया है, तो वहाँ पे तो वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लेकिन हिली एरिया है वहाँ पे आपके वायरलेस सिग्नल्स मुतासर हैं। इसी तरह बेसमेंट्स वगैरह या आपके अपर फ्लोर जो हैं वो वायरलेस नेटवर्क से मुतासर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सम टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप लॉन्गर रेंज के लिए वायरलेस नेटवर्क यूज़ करेंगे तो फिर ये एक्सपेंसिव है। जिस तरह रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर्स हैं वो आपके जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन कंपनीज यूज़ करती हैं। तो स्मॉलर नेटवर्क के लिए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि विदाउट फिजिकल केबल पे के आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्गर रेंज इट कैन बी एक्सपेंसिव। फिर ट्रांसमिशन रेट, आपका जो वायरलेस नेटवर्क है इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो केबल नेटवर्क के मुकाबले में स्लो है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस एयर के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि विदाउट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, रेन है, इस तरह की हीट है, ये चीज़ें भी इसकी कम्युनिकेशन को मुतासर करती हैं। तो वायरलेस नेटवर्क के जो ट्रांसमिशन रेट हैं वो आपके ट्रेडिशनल वायर नेटवर्क के मुकाबले में क्या हैं, कम होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम। वायरलेस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में आपको इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। समटाइम जो आपके ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको
वायरलेस नेटवर्क के एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो या रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन के लिए जो है वो आपको उन एरियाज़ के ऊपर जो है वो ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आज हमने वायरलेस नेटवर्क और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं, आपने इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।